इंदौर में बढ़ते यातायात की समस्या को देखते हुए आज इंदौर कलेक्टर में बैठक आयोजित की गई। इस शहर में ई रिक्शा के लिए अब 23 रूट निश्चित किए गए हैं। इंदौर में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या बनती जा रही है। ई रिक्शा के एक ही रूट पर अधिक संख्या होने से भी यातायात बाधित हो रहा है। यातायात सुगम सुरक्षित बना रहे, इसके चलते जनप्रतिनिधियों के साथ यातायात संबंधित एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय सामने आया, अब निर्धारित रूट पर ही चलेंगे ई रिक्शा। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह, विधायक मधु वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आज एक जो ट्रैफिक की बैठक हुई उसके संबंध में जो एक बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ही जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनके ऊपर ही वो ई रिक्शा चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भरमार एक रूट पर हो जाती है और यातायात के लिए वो सहायक बनने के बजाय कहीं न कहीं ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो यातायात में बाधक बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनके रूट के रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहा था इस संबंध में प्लानिंग। आज एक जो प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 19 रूट्स बनाए गए हैं जो प्रमुख रूट्स हैं। अब हम लोग सभी ई रिक्शा के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनका एक तरीके से जो समूह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके हम लोग इस पे इनका सुझाव लेंगे। अगर रूट्स के संबंध में इनका कोई सुझाव होगा उसमें संशोधन करेंगे और इन रूट्स के ऊपर कैसे-कैसे बाँटा जाए, इसमें लॉटरी करी जाए या फिर एक रोटेशनल ढंग से अलग-अलग लोगों को इसमें लगाया जाए, इस संबंध में बातचीत होगी, कलर कोडिंग के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब ई रिक्शाज़ को रेगुलेट किया जाएगा, इनके रूट्स फिक्स किए जाएंगे और किसी भी विधि से इसमें इनको रूट्स को बांटकर उस पर इनका चलना अनिवार्य होगा। आगामी मंगलवार को जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है उसमें इस चीज को रखा जाएगा और इस पॉलिसी को फाइनल किया सर, जाएगा। क्या लगता है कि हमको इनको नियंत्रित करने की यानी कि संख्या रोकने की जरूरत है? देखिए, ये भी एक विषय रहेगा जब परसों हम लोग बैठेंगे और उससे पहले ही इनके समूह के साथ बैठक करके हम लोग विचार करेंगे और विचार करके उस बैठक में निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जो ये रूट्स बनाए गए हैं इनके रेगुलेशन से जो हम लोगों को सबक मिलेंगे उससे भी संख्या का निर्धारण करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से ई रिक्शा चालकों के मन में क्या है और क्या है उनकी राय, आइए महानगर न्यूज के साथ जानते हैं ई रिक्शा चालकों की मन की बात। आप ई रिक्शा चलाते हैं जी, ये आपके ई रिक्शा की जोन वाइज व्यवस्था होने की बात सामने आ रही है। हाँ। अलग अलग जोन में अलग अलग वाहन तय किए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। क्या कहेंगे इस व्यवस्थाओं को लेकर? सर, अगर ये व्यवस्था हो गई तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, मार्केट के अंदर अभी जब अपन रोड पर गाड़ी चलाते तो पब्लिक को ही परेशानी होती है और रूट बाय रूट जैसा भी लोगों कहीं पर भी चले जाते हैं, तो एक दूसरे को गाड़ी वाले से भी लड़ाई होती, विवाद होते हैं। ऑटो वाले उनको भी बराबर तरीके से सवारी नहीं मिल पा रही है। आप कितने समय से गाड़ी चला रहे हैं? मेरे को सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, यानी कि ये जो एक दायरा बना दिया जाएगा सही रहेगा? सही रहेगा, जोन वाइज हो जाएगा। देखो, जोन वाइज हो जाएगा तो रिक्शा वाले को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये रिक्शा क्या 2 या 3 सवारी बैठती है। 10-10 रुपये देंगे तो जैसे स्टेशन से हम पाटीपुरा से यहाँ से आते हैं, 4 सवारी रहती है 40 रुपये में। 40 रुपये में आएंगे तो फिर क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? क्या जोन वाइज नहीं होना चाहिए? जैसे भी रिक्शा वाले किसी कहीं भी चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जोन वाइज में रिक्शा वालों को तकलीफ आ जाएंगे क्या? ये अलग अलग जोन में आपकी संख्या भी तय करने की बात सामने आ रही है। तो सर वो उसमें क्या है कि 6 किलोमीटर का आईटोन है, 6 किलोमीटर का इस मतलब वो नेम मानना है क्या? 6 किलोमीटर में क्या कमाएगा साहब? गाड़ी 120 किलोमीटर चलती है, बैटरी गाड़ी 120 किलोमीटर पूरी चलती है और इसमें भी सिटी बस वाले हमारे को छाती पे चढ़ते हैं, रिक्शा वाले भी छाती पे चढ़ते हैं क्या? जैसे अभी रिक्शे के स्टैंड पे जाते हैं तो रिक्शा वाला हमको बैठाने नहीं देते हैं क्या? और सवारी हमको अधिक करके अगर 10 जने भी खड़े रहेंगे तो सवारी हमको नहीं आते, क्योंकि हमारे कहने क्या है, व्यवस्था अच्छी है। ऊपर लगेज है और नीचे बैठने की व्यवस्था है, तो आदमी क्या हमारे से ज़्यादा और हमारे से जनता कोई परेशान नहीं दी। बाकी जोन वाइज नहीं होना चाहिए सर। क्या आपका नाम? सर, इसमें जोन व्यवस्था में हम जैसे चला नहीं पाएंगे तो कमाएंगे क्या? एक मतलब सोच वाली बात है। जैसे अगर 5 रुपये की 10 रुपये की सवारी मिलती है हमको, हम जैसे 2 किलोमीटर जाते हैं, अगर वहाँ पे हमने सवारी उतार दी, रिटर्न अगर हम खाली आते हैं तो हमको मिलना क्या उसमें? इलेक्ट्रिक इसमें खर्चा भी तो बहुत लगता है, 60,000 रुपये की बैटरी डलवाना पड़ती है हर साल, तो ये पैसा कहाँ से आएगा फिर?
अगर जैसे हमारा टारगेट रहता है महीने में 10-15 हज़ार रुपये हम कमाते हैं, उसमें तो 5 हज़ार रुपये हमारा मेंटेनेंस और ये वो में निकल जाता है, 10 हज़ार रुपये तो बचते ही है उसमें। अगर ये भी हमको नहीं बचेंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा सर हमारा। तो बस यही है कि जैसे झोन बांटे जाएंगे तो झोन में तो नहीं चला पाएंगे, तो उसका विरोध हम जरूर करेंगे। विरोध करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। मैम, आप भी ई रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ, कितने समय से चला रहे हैं? मैं 5 साल हो गए सर। ये जोनवार व्यवस्थाएं होने को है, बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जोनवार व्यवस्था होने को है, पर सर इसमें हमारी व्यवस्था बहुत गड़बड़ा जाएगी। हम लोग जो कमा के भी खा रहे हैं, ये कमा के भी नहीं खा पाएंगे हम लोग, अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो। क्योंकि पूरे हमारे जितनी ई रिक्शा वाले भैया और बहनें हैं, सब परेशान हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। जो अभी हम कमा के खा सकते हैं गाड़ियाँ सभी, मतलब हमारा रोड बाय तो कुछ पहले ही बसों के मारे हम परेशान, क्योंकि बस वाले हमारी गाड़ियाँ लगाने नहीं देते, हम बड़ी मुश्किल से लड़ के लगाते। पुलिस प्रशासन के पास भी जाओ तो वो भी हमारा पक्ष नहीं लेती, वो भी इनका पक्ष लेती है और हमको भगाते। हमारे तो चालान तक बना देते हैं, वो 500 के चालान बनाते, 1000 के बनाते। नहीं होना चाहिए सर, ये हो गया तो हम लोग तो मतलब जो कमा के खा रहे दाल रोटी, वो इससे भी चले जाएंगे हम लोग। वो चलते फिरते एक बार रोजगार मिल रहा है इसमें। आज अपन रोड पे चल रहे हैं तो इसके अंदर रोजगार मिलेगा, चलते फिरते सवारी मिल जाती है। अगर कभी एरिया बाई एरिया होता है ये, तो आज यहाँ 100 गाड़ी खड़ी है, एक ही एरिया में तो जाएगी नहीं 100 गाड़ी, जाएगी क्या? ये चलते फिरते ही सवारी मिलेगी ई रिक्शा में। क्या जोन वाइज नहीं होना चाहिए? आपका क्या कहना मतलब? नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए तो इसमें रोजगार मिलेगा ही नहीं ना। एक जगह की सवारी मिल जाएगी क्या इकट्ठी, ये बतलाओ। यहाँ चलते फिरते अगर आपको परदेशीपुर जाना है तो एक यहाँ मिली, एक वहाँ मिली, 10 रुपये वाली, 15 रुपये वाली, 20 वाली, तो टोकन बनते हो जाता है और उसके बाद में सवारी मिलती रहती है। तो एक दायरा तय हो जाएगा तो आपको तकलीफ है इसमें? है तकलीफ हो तो उसके अंदर आज 5-6 हज़ार ई रिक्शा हो गई है। इतनी गाड़ियाँ कहाँ चलाओगा एरिया में? आज 1000 एक से एरिया में यहाँ से मरी माता तक छोड़ दी जाएगी गाड़ी। 500 गाड़ी है तो 500 गाड़ी रोज की चल जाएगी, उड़ जाएगी उसके अंदर। अब सर हमारी तो रोजी रोटी है, इसके अलावा हम जाएंगे क्या? हमारा करने कोई काम धंधा है नहीं। अब जो भी है इसके ऊपर ही है हमारा, वो जो पैसा हमने लगाया है इसके अंदर, मजदूरी वाला काम 400-500 रुपये रोज मिल जाएंगे तो मजदूरी के हिसाब से काम करते हैं सर। आपका एक दायरा भी तय हो जाएगा और वाहनों की संख्या भी तय हो जाएगी। जी सर, तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ सर, ये मतलब नहीं कि कुछ भी है सरकार की तरफ से हमें कुछ दिए या सर। ये जो लोग दूसरे जो कई सारे वाहन चालक और कई लोग आपका जो विरोध जता रहे हैं ई रिक्शाओं को लेकर, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा मालिक सबको दे और उसके बाद में हमें दे। मैं यही कहना चाहूँगा, पहले वो उनका पेट है उसके बाद में हमारा है। अब इसमें नहीं का 5-6 सवारी बैठी जाती है सर, वो 100 रुपये में हम छोड़ के आते हैं, ये 200 रुपये में छोड़ के आते हैं, तो पहला इनका हक है। ये रिक्शा तो बाद में ही है, पहला इनका हक है। जोन वाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। जोनवार व्यवस्था मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अलग अलग रूट बांट दिए जाएंगे, आपको उसी रूट में गाड़ी चलाना है और संख्या भी तय हो जाएगी। तो रूट किस हिसाब से बांटेंगे सर? पहले ये भी तो पता हो हम लोगों को। अगर रूट अगर हम लोग को ये कहते हैं कि हमें 5 किलोमीटर जाना है और उसके बाद नहीं जाना है, तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हम सवारी नहीं बिठा सकते तो स्टैंड कहाँ से होंगे? फिर हमें रूट पे चलना ही नहीं। अगर रूट पे चलेंगे तो हम 10-10 रुपये की सवारी लेंगे तो हमारा कोई 20 किलोमीटर का रूट तो देते नहीं है। हमें तो सिटी परमिट चाहिए तो गाड़ियाँ चला पाएंगे। जैसे GNG रिक्शा वालों को सभी लोग को सिटी परमिट है, कहीं पे भी जा सकता है। 4 सवारी बिठा लेंगे, 5 सवारी बिठा लेंगे और 2 किलोमीटर जाएंगे तो दिन भर में कमाएंगे क्या? 10 रुपये सवारी से 15 रुपये सवारी से चलाने वाली गाड़ियाँ हैं और 2 किलोमीटर जाएंगे और छोड़ देंगे तो फिर उसका 10 रुपये सवारी पैसे भी नहीं देगी। जब यहाँ से जैसे स्टेशन ही जाना है या किसी जगह से पाटनीपुरा से विजयनगर से हमें स्टेशन जाना है, रूट पड़ता है 10 किलोमीटर और वहाँ की सवारी 20 रुपये देती है, तो आप समझ लीजिए हमें 5 रुपये किलोमीटर के कितने दूर पैसे देंगे? 3 किलोमीटर के अलग अलग रूट बांट दिए जाए तो ये आप इसके पक्ष में? नहीं, विपक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विरोध, तत्काल विरोध होगा क्योंकि हम इसके पक्ष में ही नहीं है। व्यवस्था को लेकर तो यही कहना चाहेंगे कि जैसा अगर जोन व्यवस्था हो गई तो हमको थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी आती है, मतलब सवारी लाने ले जाए छोड़ने करने में ऐसा। यानी सवारी भी कम मिलेगी, परेशानी? हाँ, सवारी कम मिलेगी, भाड़ा भी मिल पाता ना ऐसा। ये कहा जा रहा है कि अभी आप कहीं भी आपकी गाड़ी ले जाते हैं, हाँ। लेकिन फिर आपकी संख्या भी तय कर दी जाएगी और जगह भी तय कर दी जाएगी। हाँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। क्या होना चाहिए ऐसा? रोड नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक ही जगह पर सभी रिक्शा चालक नहीं रह सकते। इंदौर में 7000 रिक्शा चालक हैं और इन ई रिक्शा चालकों का कलर कोडिंग किया जाएगा। कलर कोडिंग के माध्यम से इनका क्षेत्र डिसाइड किया जाएगा और क्षेत्र डिसाइड होने के बाद में जो इस कलर कोडिंग पर जो रिक्शा रहेंगे, जो मार्ग रहेगा, वो उसी मार्ग पर संचालित होते रहेंगे।
यानी अलग कोडिंग वाला रिक्शा, कलर कोडिंग वाला रिक्शा दूसरे मार्ग पर नहीं आ सकेगा। ऐसे ही अलग अलग जोन 23 जोन डिसाइड किए गए हैं कि 23 रूट पर अलग अलग कलर बार के जरिए इन रिक्शाओं की जान पहचान की जाएगी, कौन सा रिक्शा किस मार्ग का है और किस मार्ग पर उसको चलना चाहिए। ई रिक्शा की सबसे अधिक समस्या राजवाड़ा पर देखी जाती है। ई रिक्शा की संख्याओं की राजवाड़ा पर भरमार है और ये वही बात है कि सड़कों के किनारे जगह जगह ई रिक्शा बेतरतीब खड़े भी रहते हैं, जिसके चलते यातायात बाधित बना रहता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब ई रिक्शा के रूट डिसाइड किए गए हैं, जिसमें ई रिक्शा रूट से 1 से लेकर 23 रूटों में ई रिक्शा की संख्या भी तय की जाएगी कि किन मार्ग पर कितने रिक्शा चल पाएंगे। यातायात विभाग और जिला अधिकारी का ये प्लान कितना सफल होगा ये तो ग्राउंड पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ई रिक्शा चालक ऐसी किसी नई व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर न्यूज।